Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिखाया कि हम आज सुबह उसकी आराधना के लिए जमा हैं। और आराधना में जाने से पहले हम अपने आराधना दल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अभिषेक इस आराधना पर हो, ताकि इस आराधना के द्वारा वो हमारी अगुवाई कर सकें कि हम आत्मा में स्वतंत्र होकर प्रभु की आराधना कर सकें और आत्मा में हम प्रभु से मिल सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। तूने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना करें। और इस समय जबकि हमारा आराधना दल आराधना में हमारी अगुवाई करता है प्रभु, तो हम आराधना के अगुवे पास्टर एल्विस को और आराधना दल के बाकी सब सदस्यों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं और उनकी इस आराधना पर हम तेरा अभिषेक चाहते हैं प्रभु, ताकि वो आत्मा और सच्चाई में होकर हमारी अगुवाई कर सकें, ताकि हम भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाएं और हम तुझसे मेल कर सकें। हम आत्मा में स्वतंत्र होकर तेरी आवाज को सुन सकें और जो कुछ तू हमसे कहना चाहता है हम उसे स्वीकार कर सकें। हमारे हृदय तैयार हो ताकि हम तेरे उस वचन को ग्रहण कर सकें। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार, तेरी अगुवाई और तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आमीन। तो चलिए हम आराधना में चलते हैं और आराधना का आनंद उठाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है,
मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही
मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा ये विश्वास है कि हम सब सुरक्षित हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार हम सबों को सलामत रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया है कि आज की सुबह मैं आप सबों को खुदा के कलाम के द्वारा उत्साहित कर सकूँ और ये बता सकूँ कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज में दें। जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं तो बाइबल कहती है खुदा उसका प्रतिफल हमें देता है। और इसके कई उदाहरण, कई बार इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है कि जब लोगों ने अपनी कमी घटी में से खुदा के राज में बोया है तो परमेश्वर ने इसका प्रतिफल उन्हें दिया है। तो आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ लूका की पत्री उसका अध्याय 21, जहाँ पे लिखा हुआ है कंगाल विधवा के बारे में। वहाँ जिक्र है, बाइबल इस प्रकार कहती है कि यीशु मसीह मंदिर में बैठा होता है और वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में चढ़ाते हैं। यीशु मसीह किसी की तारीफ नहीं करता है, किसी का जिक्र नहीं करता है। अगर वहाँ किसी का जिक्र होता है तो एक विधवा का, जिसने अपनी पूरी जीविका परमेश्वर के भवन में दे दी। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि लोगों ने तो अपनी बढ़ोतरी में से दिया लेकिन इसने अपनी कमी में से दिया। और मेरा ये विश्वास है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब तक वो विधवा इस संसार में होगी उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह परमेश्वर की सुधि आप लेता होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जबकि हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी की भी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी, ऐसे समय पर जब परमेश्वर के भवन में देने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के भवन में बीज ना बो के, परमेश्वर के भवन में भेंट ना दे के उस पैसे को कहीं और यूज़ कर ले। और हमारे पास कई और भी जगह होती है जहाँ हम उस पैसे को लगा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कई बार हम सोचते हैं अपने घर के रेंट के लिए, कई बार हम सोचते हैं अपनी ज़रूरतों के सामान के लिए, और इस भेंट को हम खुदा के भवन में ना दे के कहीं और यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जितना भी है, जो भी आपका बेस्ट है, आप उसे खुदा के भवन में दें, परमेश्वर के भवन में दें, और ये विश्वास करिए कि परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। क्योंकि ना केवल इस विधवा के जीवन में, और भी कई जगह पे इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब कभी लोग निराश थे, तकलीफ में थे, दुख में थे या समस्या में थे और उन्होंने अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट उनको दिया। आप खुदा पे विश्वास करिए। यदि आपके पास आज कुछ भी घटी है, हो सकता है आपके पास बिल्कुल बैंक बैलेंस ना हो सकता, आपके पास घर में खाने को ना हो सकता है आपने अपने बच्चों की फीस ना जमा की हो सकता है आपने अपने घर का किराया भी ना दिया हो। ऐसे समय पे बस आप परमेश्वर पे विश्वास करिए, खुदा पे विश्वास करके उसके राज में बोइए, और ये विश्वास रखिए सच में खुदा आपको उसका प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो, याद रखिए हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि परख के देखो यहोवा कैसा है। तो आप खुदा पे विश्वास रखिए और ये जानिए कि सच में हमारा खुदा हमारी आशीषों को मल्टीप्लाई करता है। तो आप परमेश्वर के भवन में बोइए और ये विश्वास रखिए कि सच में खुदा आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करेगा। आप सबों को जय मसीह की। Better the poor whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. Proverbs 19 verse 1. Hear, my son, and be wise, and guide your heart in the way. Proverbs 23:19. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन 22:9। The Lord, everyone of the Bible word, the Lord will fulfill His purpose for me. Psalms 138 verse 8. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक
इनको बचाए रखिए प्रभु हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। बने दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आशा करता हूँ कि आराधना में आपने स्वतंत्रता महसूस की है और परमेश्वर की और निकटता में आप आ चुके हैं। और अब समय है कि हम उसके वचन में चलेंगे और वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो आज के लिए परमेश्वर ने जो वचन मुझ पर उभारा है, मेरे हृदय में डाला कि मैं उसके द्वारा आपसे बातचीत करूँ, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय उसके 11 पद से 24 पद तक। लूका की इंजील उसका 15वां बाब 11 से 24 आयत तक। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दे। उसने उनको संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के वहां जा पड़ा। उसने उसे खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। इस विषय पर हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं और शायद ही कोई प्रचारक ऐसा होगा जिसने इस विषय में कभी कोई प्रचार न किया हो, बातचीत न की हो। लेकिन आज फिर प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं इसके द्वारा आपके सम्मुख कुछ विशेष बातें रखूं। मैं, जैसा कि अधिकतर लोग जब इस घटना पर बातचीत करते हैं तो वो उस पुत्र के ऊपर बात करते हैं कि वो पश्चाताप करे, लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग परमेश्वर के पास आए, अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं। लेकिन आज मैं उस पिता पर बात करना चाहता हूं और परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर के जो विशेषता है, जो उसके गुण हैं, उनकी एक तस्वीर आपके ऊपर मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर के उस चरित्र को
भली प्रकार से समझ सकें। यहाँ एक पिता का वर्णन है और ये जाहिर है कि यह पिता परमेश्वर पिता से कम है, क्योंकि ये एक सांसारिक पिता है। लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर एक पिता का दिखाया गया है, उस कैरेक्टर से हम बहुत कुछ उस स्वर्गीय पिता के विषय में समझ सकते हैं। तो मैं यहां पर उस पिता के 10 कामों के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि 10 काम उसने किए। पर उस विस्तार में जाने से पहले मैं थोड़ा सा उस घटना पर भी बात करना चाहता हूं। ये व्यक्ति जो है, ये जब परदेश में पड़ा हुआ है, कंगाली की अवस्था में पड़ा हुआ है और ये परेशान है, भुखमरी में है, इसको कोई कुछ देता नहीं खाने के लिए, और ये अपने हृदय में यही चाहता है कि जो सूअर जो फलियां खा रहे हैं वही मैं भी खा लूं। और उस समय जो दास की प्रथा थी उसमें यह था कि अगर पशु के चारे में से भी कुछ चुराया तो उस पर बहुत बुरा दंड मिलता था, बहुत बुरी मार पड़ती थी। और अब जब इसको अपने पिता की याद आई, अपने पिता के घर की याद आई, तो पिता इसके निकट है या इससे दूर है? पिता इससे बहुत दूर है, क्योंकि ये परदेश में है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि पिता इससे दूर नहीं गया, लेकिन ये पिता से दूर गया। उसी तरह मेरे प्रियजनों, हर एक विश्वासी जन, हर एक वो विश्वासी जो पिछड़ गया है, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं भी करता है, मैं आप सब से यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर और हमारे बीच में जो भी दूरी है, जो भी गैप है, जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस परमेश्वर ने नहीं बनाया है। वो दूरी परमेश्वर ने नहीं बनाई, वो दूरी स्वयं हमने बनाई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं कनाडा में एक बेटी है, उससे बात कर रहा था, और वो पहले प्रभु में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उत्तेजना से भरी हुई थी, काफ़ी जोश से काम करती थी। फिर धीरे 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 थोड़ा वो पिछड़ती गई और फिर वो प्रभु में आना चाहती थी, और वो बराबर मुझसे संपर्क में थी और कहती थी कि पता नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर तुमसे दूर है? परमेश्वर और तुम्हारे बीच में एक खाई है, एक गैप है? तो उसने कहा, हाँ पास्टर, मुझको लगता है कि परमेश्वर वाकई मुझसे दूर है। तो मैंने कहा, ये बताओ, परमेश्वर तुमसे दूर गया या तुम परमेश्वर से दूर आई हो? तो कहने लगी, नहीं, दूर तो मैं ही आई हूं। मैंने कहा, तुम्हें यह भी लगता है कि शायद परमेश्वर का प्रेम कम हो गया है? कहने लगी, हाँ ऐसा लगता है। मैंने कहा, उसका प्रेम नहीं कम हुआ है, तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुमसे कम प्रेम कर रहा है, क्योंकि तुम उससे प्रेम कम कर रही हो। तुमने पहला प्रेम छोड़ा है, तुमने उससे दूरी बनाई है। तुम वापस उसके पास आओ, वही प्रेम तुम्हें वापस मिलेगा, वही परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा, वही तुम्हारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, तुमने उससे दूरी बनाई है। और इस बात से वो काफ़ी प्रेरित हुई और उस दिन उसने अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया, और उसके बाद उसने फिर कहा कि हाँ, अब मेरी वो नज़दीकी दोबारा बन चुकी है। तो हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। यहाँ तक कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिनका परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, जिनका परमेश्वर से पिता और पुत्र का संबंध नहीं बना, आपको भी लगता होगा कि परमेश्वर आपसे दूर है। लेकिन परमेश्वर वहीं है जहां वो है।
दूर आप हैं, उससे दूर हम जाते हैं। अदन की वाटिका में भी अगर हम देखें तो जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, रोज वो ठंडे समय में उनके साथ संगति करने आता था, रोज उनके साथ वो मिलता था, उनसे बातचीत करता था। और एक दिन जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उनको ये लगा कि हाँ, हमने पाप कर दिया है, हमने गलती कर दी है। परमेश्वर उनसे मिलने आया, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए, वो परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर नहीं छिपा, परमेश्वर ने आना नहीं छोड़ा, परमेश्वर फिर भी उनके साथ संगति करने आया। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि वो अनाज्ञाकारिता कर चुके हैं? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको मालूम था, लेकिन फिर भी वो आया उनके पास, उनके साथ संगति करने के लिए। शायद ये आशा लेके आया कि ये मेरे पास अभी आएंगे और अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे, अपनी गलती का अंगीकार करके और उस पर प्रायश्चित करते हुए क्षमा मांगेंगे। और शायद अगर आदम और हव्वा ने ऐसा किया होता तो वो उसी घड़ी रिस्टोर कर दिए गए होते, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए। ठीक वैसे ही ये व्यक्ति भी, ये बच्चा भी, ये अपने पिता से दूर स्वयं गया। इसने अपने पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा, पिता ने उसको दे दिया। इसने सब कुछ बटोरा, हो सकता है कुछ अचल संपत्ति रही हो, उसको बेचा हो, और धन बटोर के सब ये वहां से दूसरे देश को निकल गया। हो सकता है कह के निकला हो सकता है बिना बताए निकला हो, पर जिस सरलता से उसके बाप ने उसको उसका हिस्सा दे दिया, मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पिता से कह के ही निकला कि मैं दूसरे देश को जा रहा हूं, वहां मैं व्यापार करूंगा, कुछ भी करूंगा, जो भी कह के गया हो। तो वो स्वयं पिता से दूर गया। अब आज यहां पर वो पछताता है कि मैं परदेश में पड़ा हूं, कंगाल अवस्था में हूं, और तब वो निर्णय लेता है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। पिता वही है जहां था, पिता की स्थिति वही है जैसी थी। पिता ने अपनी स्थिति नहीं बदली, अपना स्थान नहीं बदला। वैसे ही परमेश्वर भी अपना स्थान नहीं बदलता है। और जब ये पुत्र एक निर्णय लेकर चलता है तो उसके पिता की दृष्टि जब उस पर पड़ती, जब वो घर के नजदीक पहुंचने को होता है और अभी दूर ही था, उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ती है। और यहां देखिए उसका पिता क्या करता है, वो 10 बातें मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, उसके पिता ने उसे दूर ही से देखा। दूर ही से देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो पिता अपने पुत्र के वापस आने की बाट जोह रहा था। यदि आपकी परमेश्वर से दूरी बनी है तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर भी आपके वापस आने की बाट जोह रहा है, वो भी आपका इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें भी निरंतर आपकी ओर लगी हैं, इस आशा से कि आप कब पलटकर उसके पास आते हैं। ये पिता का प्रेम है। एक पिता का कैरेक्टर है कि वो अपने पुत्र को नहीं छोड़ता है। आज के संसार में जब लोगों का प्रेम मर गया है तो ऐसा होता है कि पिता पुत्र की हत्या भी कर देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पिता पुत्र को घर से निकाल देता है, पुत्र पिता को घर से निकाल देता है। आज समाज में
वो सारे मूल्य समाप्त हो चुके हैं। लेकिन उस पिता का जो प्रेम है, उस पिता का जो चरित्र है, वो आज भी वही है जो आदि में था और सदा सर्वदा वही रहेगा, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। और उसने जो इस पृथ्वी पर अवतार लिया मनुष्य के रूप में, जो यीशु के नाम से हमारे बीच में रहा, उसके विषय भी लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं। तो पिता अपनी जगह पर है और वो उस पुत्र के वापस आने की बाट जो रहा है। अगर आपका पिता से दूरी बनी हुई है तो उस दूरी को आप अभी ख़त्म कर सकते हैं। आप उसके पास लौटें, और जब आप उसके पास लौटने के लिए सोचेंगे तो अभी आप दूर ही होंगे कि पिता आपको ग्रहण कर लेगा। जकरिया उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ पर परमेश्वर जकरिया के द्वारा एक भविष्यवाणी देता है, लोगों से कहता है इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे दूर नहीं गया था, तुम मुझसे दूर गए थे, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर चल के आओ, मैं तुम्हारी ओर चल के आऊंगा। और आपको बताऊं कि हमारे पास आने के लिए उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, स्वर्ग की महिमा छोड़ी, मनुष्य रूप में वो इस पृथ्वी पर आया ताकि हमको वो अपने साथ मेल करा ले। तो पहला काम इस पिता का जो है, इसने उसे दूर ही से देखा। और दूसरा काम इसने क्या किया कि जब दूर से देखा, उसकी अवस्था को देखा, तो उस पर तरस खाया। यानी जिस घड़ी आप किसी भी अवस्था में हैं, आज के दिन आप पापों में सने हुए हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं से हट चुके हैं, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, कैसी भी अवस्था में हैं, जिस घड़ी आप पश्चाताप का निर्णय लेते हैं और परमेश्वर की ओर आप फिरते हैं, उसी घड़ी परमेश्वर आपकी वो अवस्था देखकर जिसमें अभी आप पड़े हैं, आप पर तरस खाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे जैसे हों, जिस भी रंग के हों, लाल हों, अर्गवानी रंग के हों, जैसे भी हों, वो सब सफेद कर दिए जाएंगे, वो सब श्वेत और उज्जवल कर दिए जाएंगे, सबका लेखा मैं मिटा दूंगा। लेकिन तुम मेरी ओर फिरो तो, तुम मेरी ओर कदम बढ़ाओ तो। उसने तरस खाया। तीसरा काम जो इस पिता ने किया वो ये है, उससे मिलने और उसे घर लाने के लिए पिता दौड़ पड़ा। हालेलुया। ये पिता का हृदय है, ये एक बाप का दिल है। आप किसी भी अवस्था में हैं, कितने भी आप सने हुए हों, कितने अधिक आप डूबे हुए हों, लेकिन जिस घड़ी आप निर्णय लेते हैं और आप अपने हृदय में पश्चाताप करते हैं और उसकी ओर फिरते हैं, वो दूर से ही आपको देखता है। अभी आप उसके सामने आपने घुटने टेके नहीं, लेकिन वो आपको दूर से ही देख लेता है और आपके ऊपर तरस खाता है और आपसे मिलने के लिए और आपको
अपने घर ले जाने की, यानी अपने से आपका मेल कराने के लिए वो दौड़ पड़ता है। आपको लग रहा होगा परमेश्वर कहां दौड़ के आता है? जी आता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो हमारे पास आता है। मैं इस बात का गवाह हूं, जिस घड़ी मैंने निर्णय लिया और मैंने पश्चाताप के साथ परमेश्वर को पुकारा, उसके निकट आया, उसी घड़ी परमेश्वर मेरे निकट आया। उस पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को इस रीति से मथ दिया कि मैंने रो रो के परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों की क्षमा मांग ली। प्रयास मैंने इससे पहले भी बहुत किए, लेकिन तब मैं अपनी बुद्धि से चल रहा था, और उस समय हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई पाप ऐसा रहा हो जो मैं उसके सामने मानने से हिचकिचा रहा हूं। लेकिन जिस दिन मैंने सब कुछ उसके सामने रख दिया, मैंने कहा प्रभु ये रहा मैं, जैसा हूं, मैला कुचैला गिरा पड़ा जैसा भी हूं, मैं तेरे सम्मुख आया हूं, मुझको क्षमा कर दे। और उसने क्षमा कर दिया। तो वो चाहता है कि आप उसके घर में वापस आए। वो दोबारा आपको अपने घर में स्थापित करना चाहता है। आप जब उसके पास आएंगे तो वो दौड़कर आपके पास आएगा। और उसके बाद उसने क्या किया? चौथा काम ये किया, उसे गले लगा लिया और उसको बहुत छुआ। यानी परमेश्वर आपको अपनी बाहों में समेट लेगा, परमेश्वर आपको लपेट लेगा और आप पर अपना प्यार उंडेल देगा। उस घड़ी आप उसके उस प्यार को समझ पाएंगे जो शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। वो सरासर प्रेम है। जब वो आपको लपेट लेगा तो आप प्रेम से लिपट गए हो। प्रेम ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, प्रेम ने आपको गले लगा लिया है। तो वो उसने अपने उस पुत्र को जो गंदगी में सना हुआ था उसको गले लगा लिया और बहुत चूमा। पांचवा काम क्या किया उसने? अगर हम देखें 21वें पद में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तो पांचवा काम उस पिता ने क्या किया? उसके उस अंगीकार को सुना। उस अंगीकार को सुना, लेकिन उसके पिता के हृदय में उसके लिए क्षमा पहले से थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये पश्चाताप के साथ आ रहा है। और उसने उसके अंगीकार को सुना और निश्चित तौर पर उसको क्षमा किया। अभी बीते दिनों में मेरा छोटा बेटा और बहू ये दोनों कोरोना की चपेट में आए, और जो भयानक स्थिति उन दिनों में थी कि हर घड़ी ये डर लगा रहता था, पता नहीं कब किसकी मौत की खबर मिलेगी। और लोग बड़े भयभीत थे, बड़े निराश थे। और उस समय मेरे बेटे को भी एक निराशा ने घेरा, वो भी भयभीत हुआ। और उसने एक दिन फोन किया
और उसने कहा कि मैं आप लोगों से, अगर मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ कहा हो, कुछ बोला हो, आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात की हो, या आपके साथ कोई बदतमीजी की हो, या आपकी बात न मानी हो, तो मुझको, मैंने अगर कुछ भी गलत आपके साथ कभी किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैंने उसको पलट के एक ही बात कहा, मैंने कहा बेटा, माँ बाप के दिल में बच्चों के लिए कभी भी क्षमा रहितता नहीं होती। माँ बाप बच्चों की गलतियों को कभी वो दिल में नहीं रखते, वो वैसे ही क्षमा कर देते हैं। तुमने क्षमा मांगी या नहीं मांगी, हमने तुमको पहले ही क्षमा किया, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वही चीज यहां हम देखते हैं उस पिता के लिए कि जब उसने उसके अंगीकार को सुना तो उसने उससे ये नहीं कहा कि जा मैंने तुझे क्षमा किया। उसने फट क्या किया, अपने दासों को कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। यानी पिता ने जो छठा काम किया वो क्या किया कि उसको सर्वोत्तम वस्त्र पहनाया। अभी वो किस चीज से सना हुआ है? गंदगी से, पाप से, अधर्म से। और जिस घड़ी हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमको सर्वोत्तम वस्त्र देता है, यानी वो हमें धार्मिकता का वस्त्र दे देता है। वो हमारे अधर्म की चादर हम पर से हटा के हमें धार्मिकता का लबादा पहना देता है, धार्मिकता का वस्त्र पहना देता है। द रोब ऑफ राइचियसनेस वो देता है, जो सर्वोत्तम वस्त्र है। उससे उत्तम वस्त्र नहीं हो सकता। उसने उसे सर्वोत्तम वस्त्र पहनाया और सातवां काम किया उसके हाथ में अंगूठी पहनाई। अपने दासों से कहा कि उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, क्योंकि अंगूठी इस बात का प्रतीक है कि उसके पास मेरे नाम का अधिकार प्राप्त है। अंगूठी अधिकार का प्रतीक होती थी। अगर आपको याद हो, जब यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, तो उस समय राजा ने अपनी अंगूठी उसके हाथ में पहनाई, उसको दी कि ये अंगूठी तेरे पास रहेगी। यानी ये अधिकार अब तेरे पास है कि मेरा घर छोड़ के बाकी सब पर तेरा नियंत्रण है। जैसा जैसा तू कहेगा वैसा वैसा होगा। और पूरे देश के लोगों से, दरबार के लोगों से, सबसे कहा कि जैसा यूसुफ कहता है वैसा ही किया जाए। उसको वो अधिकार दिया। तो इस पिता ने भी उसको सर्वोत्तम वस्त्र पहनाया और अधिकार की अंगूठी दी। कल्पना करिए कि ये व्यक्ति अपने पिता से बगावत तो नहीं की, लेकिन हाँ ये कि अपने पिता से ये अलग हो गया, क्योंकि इसके अंदर सांसारिक अभिलाषाएं इतनी ज्यादा हो गईं, ये सांसारिक लालसाओं में इतना अधिक लिप्त हो गया कि इसे अपने पिता के घर में रहकर वो स्वतंत्रता नहीं महसूस हो रही थी। इसलिए इसने अपने पिता का घर छोड़ा और एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, जहां इसको कोई रोकने टोकने वाला न हो, जहां इसकी किसी भी गलती पर कोई इसको कुछ कहने वाला न हो, ये वहां चला गया। हम अपने बच्चों को कभी वो गलती करते हैं तो हम उनको समझाते हैं, उन्हें टोकते हैं,
मौके पर हम उन्हें डांटते भी हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय हम उन पर संटी भी उठाते हैं। और बाइबल साफ कहती है कि जो बाप अपने बेटे पर संटी नहीं उठाता वो उसकी जान का दुश्मन है, वो उसके साथ दुश्मनी करता है। क्योंकि जो बाप अपने जिस बेटे से प्रेम रखता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। हो सकता है इसकी किसी गलती पर कभी इसके पिता ने इसको समझाया भी होगा, टोका भी होगा। लेकिन हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको कभी टोका, कभी तो हमने समझ लिया उस बात को, कभी हमें बुरा लग गया उस बात का, कभी हमने उस पर प्रतिक्रिया जता दी, कभी हमने उसका विरोध कर दिया, कभी हमने उन्हें चुप करा दिया, कभी हमने उनसे ऊंची आवाज में बात करके उनकी बात को काट दिया, क्योंकि हमें अपनी लालसा, अपनी इच्छा ज्यादा प्यारी थी बजाय इसके कि जो हमारे माँ बाप हमको सही बात सिखा रहे हैं हम उसको सीखें। और खासतौर से जो जवान हैं वो इस दौर से अभी भी गुजर रहे होंगे। और जो उम्र में परिपक्व हो चुके हैं, अधेड़ अवस्था में या वृद्धावस्था में हैं, आप भी उस दौर से होकर गुजरे हैं, तो आपको मालूम है कि एक आयु वो होती है, एक समय वो होता है कि जब हम किसी से भी करेक्शन नहीं रिसीव करते हैं। यानी हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें किसी बात के लिए टोके और सुधारने का प्रयास करे। तो यहां उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और क्या किया, 8वां काम, उसके पांव में जूती पहनाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जूती का अर्थ क्या होता है। दास, जब कोई दास्ता में आता था तो उसके जूते उतरवा दिए जाते थे, वो जूता नहीं पहन सकता था। और जब वो दासत्व से छोड़ा जाता था तब उसके जूते उसको दिए जाते थे। यानी दास को जूते पहनने की अनुमति नहीं थी। और ये बेटा अपने बाप से कहता है कि मुझे अपने क्या कर, अपने दास की नाई रख ले। और पिता ने उसको जूतियां पहनवाई ये दिखाने के लिए कि तू दास नहीं है, तू मेरा पुत्र है। नवा काम क्या किया उसने अपने सेवकों से कहा कि पला हुआ बछड़ा लाओ, मारो और भोज तैयार करो, एक अच्छा भोजन बनाओ। यानी अपने उस बेटे को उसने एक अच्छा भोजन खिलाया। आपका वो पिता भी आपको अपने वचन से तृप्त करता है, वो सबसे उत्तम भोजन है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, किंतु हर एक परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। तो ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक भोजन है। तो उसने एक अच्छा भोजन बनवाया और 10वां काम क्या किया कि आनंद मनाया। बेटा क्या सोच रहा था परदेश में कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसका बेटा कहलाऊं।
मैं उससे गिड़गिड़ा के यही मिन्नत करूंगा कि मुझे अपने दास की नाई रख ले। लेकिन यहां क्या हुआ? उसका स्वागत हुआ, उसे पुत्र की स्थिति में दोबारा स्थापित किया गया और एक बड़ा आनंद हुआ। और ऐसा ही लिखा है कि इसी रीति से एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है और परमेश्वर के पास आता है तो ठीक इसी रीति से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वो पिता है और वो पिता आपका इंतजार कर रहा है। तो वो चाहता है कि आप उससे मेल करें, आप उसके पास आएं। मलाकी 3 अध्याय उसके 7वें पद के दूसरे हिस्से में यहां क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहोवा का यही वचन है। मैं तुमसे दूर नहीं गया, तुम मुझसे दूर गए हो। तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मुझसे अगर दूरी बना ली है तुमने, तुम उस दूरी को कम करने के लिए चलो। तुम यू टर्न लेके मेरी ओर वापस आओ। तुम मुझ तक पहुंच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम तक पहुंच जाऊं। हालेलुया। मैं स्वर्ग नहीं जा पाया था कि मैं परमेश्वर के पांव में गिर के और तब उससे क्षमा प्राप्त करता, लेकिन मैंने जब पुकारा वो उतर आया और उसने मेरे हृदय को शांत किया, मेरे हृदय को अपने आनंद से भरा। उसने ये गवाही दी कि मैंने तुझे अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया। मेरे भाइयों, जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, हम उससे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता, हमारा प्रेम कम होता है। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। लौट आइए। आप किसी भी अवस्था में हैं, आप विश्वास में चल रहे हैं लेकिन पहला सा प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, लौट आइए। आप बहुत पीछे चले गए हैं, कोई बात नहीं, लौट आइए। आप पापों में गिर गए हैं, कोई बात नहीं, लौट आइए। आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लिहाजा परमेश्वर से आपका पिता पुत्र का संबंध नहीं बना, कोई बात नहीं, लौट आइए। परमेश्वर आपका भी इंतजार कर रहा है। परमेश्वर इस पूरे संसार के हर एक मनुष्य का इंतजार कर रहा है कि वो कब उसकी ओर फिरे और वो उसको उठाकर गले लगा ले। आप उसकी ओर फिरो, वो दौड़कर आपको गले लगा लेगा, क्योंकि वचन साफ कहता है तीमुथियुस की पत्री में, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, और इसीलिए उसने अपने लोगों को ये आज्ञा दी है कि सुसमाचार का प्रचार करो। उद्धार का जो मार्ग मैंने अपने पुत्र में होकर तुम्हारे लिए खोला है, उसका प्रचार करो, ताकि जो अनजान हैं, जिन्हें उद्धार के उस मार्ग के बारे में नहीं मालूम है, जो आज भी अपने कर्मों से उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज भी अपने धन से उद्धार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्य को जाने,
वो जाने कि उनके लिए एक मार्ग तैयार किया जा चुका है कि वे उद्धार पा सकते हैं। वचन साफ कहता है, हमारी धार्मिकता के काम, यानी जो हम अपने आप में धार्मिकता के काम करते हैं, हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हमारी अपनी धार्मिकता कहीं नहीं ठहरती, उससे हम उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पाप कैसे भी हों, तुम आओ तो मैं उन्हें धोकर साफ करूंगा, सफेद कर दूंगा, श्वेत और उज्ज्वल कर दूंगा। अंत में एक बाइबल से हिस्सा और आपके सामने रखना चाहूंगा, रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय 8 से 11 पद और उसके बाद 17वां पद। यहां क्या लिखा है व्यवस्था के विषय में, कि वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करे और अपने हृदय से यह विश्वास करे कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। चाहे जैसे भी आपके पाप हैं, जितने भी भयानक हैं, जितने भी गंदे हैं, जितने भी जिस भी रंग के हैं। हो सकता है मेरे अजीजों, आप में से कोई ऐसी अवस्था में है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पाप इतने गंभीर हैं, इतने भारी हैं, इतने घिनौने हैं, इतने संगीन हैं कि वो लेकर आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसा भी पाप आपने किया है, परमेश्वर आज अभी उसको धो देगा। वो चाहता है कि आप अपने उस पाप का अंगीकार उसके सामने कर लें। यीशु मसीह को आप अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार कर लें और अपने पापों के लिए क्षमा मांग लें, और प्रभु आपको क्षमा कर देगा। और यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो उसकी धार्मिकता आपको मिल जाएगी। यानी जो धार्मिकता के वस्त्र जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो आपको दे दिए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम का अधिकार आपको मिल जाएगा, जिस अंगूठी की मैं बात कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा ले लेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। और ये भी कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, यीशु नाम से, पहला चिन्ह वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा चिन्ह वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। तीसरा चिन्ह वो सांपों को उठा लेंगे। चौथा चिन्ह कि वो नाशक वस्तुएं भी पी जाएंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी। और पांचवा चिन्ह, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। ये अधिकार उसने दिया है। कोई यदि दुष्टात्मा से ग्रसित है
और वो हमारे सामने आता है, हम उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उसको छोड़कर निकल जाए, और वो निकल जाता है। वो अधिकार हमको दिया गया है, वो अंगूठी हमारे पास है। तो यहां क्या कहता है कि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप लज्जित नहीं होंगे। मैंने जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया था, तब तक मैं भी ये सोचता था कि मेरी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे एक दिन लज्जा दिलाएंगी, जिनके कारण मुझको लज्जा उठानी पड़ सकती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया, कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। फिर 17वें पद में क्या कहता है, यहां लिखा है, तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के या मसीह के वचन से होता है। विश्वास आता है, कैसे आता है? सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज जब आप सुन रहे हैं तो इस सुनने के द्वारा मेरा विश्वास आप तक जा रहा है, आपके पास विश्वास आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का विश्वास आपके पास आ रहा है। आप उसको ग्रहण कर लें, आप उसको ग्रहण कर लेंगे, आप छुटकारा पाएंगे। मैं विशेषकर उन लोगों से इस समय संबोधित होना चाहता हूं जो एक मसीही या विश्वासी पति पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। यानी मोटे तौर पर आप एक मसीही परिवार में आपने जन्म लिया है। ये समाज आपको ईसाई या क्रिश्चियन या मसीही नाम से पुकारता है। कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो वो हिंदू है, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम है, कोई सिख परिवार में पैदा हुआ वो सिख है, कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ वो ईसाई है। ऐसा नहीं है। कोई भी जन्म से मसीही या क्रिश्चियन नहीं हो सकता। मसीही वो है, क्रिश्चियन वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। सिर्फ एक मसीही परिवार में जन्म ले लेने से आप मसीही नहीं हो जाते हैं। आपका अपना विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास जब तक प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह से आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, जब तक यीशु मसीह को आप अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक आप मसीही नहीं हैं। तो अगर आपने मसीह को नहीं अंगीकार किया है तो आज वो समय है कि आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। आज उद्धार आपके द्वार पर खटखटा रहा है। यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में,
देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोले तो मैं भीतर प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो वो आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, वो विश्वास आपके पास आ रहा है, उसकी बुलाहट आपके पास आ रही है। प्रभु आज आपको बुला रहा है, मेरी मार्फत बुला रहा है, लेकिन आपको बुला रहा है आप प्रभु से अपना संबंध बना लें। समय बहुत कम है मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत निकट है। क्योंकि इस पूरे संसार का जो आज का स्थिति है, जो दृश्य बन रहे हैं सब तरफ, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उस दिन वो अपनी कलीसिया को उठा लेगा। कलीसिया उसके साथ बादलों पर उठा ली जाएगी। कलीसिया यानी उसके जो चुने हुए लोग हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ संबंध रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद बहुत भयानक समय आएगा। ये अंत नहीं होगा, अंत उसके बाद होगा, लेकिन उसके बाद बहुत भयानक समय आएगा। तो अजीज भाइयों बहनों, समय को गनीमत जाने और आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, ताकि जिस दिन वो आता है आप उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं और सदा सर्वदा उसके घर में वास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक शोक समाचार है, हालांकि सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से वो एक शोक का समाचार है। कि आगरा में हमारे एक पास्टर नथानियल, जो कोरोना से पीड़ित हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रभु को शायद ये अच्छा लगा कि उन्हें उनके कष्टों से वो छुड़ाकर अपने पास बुला ले। और वो परसों रात दस तारीख की रात में 10:10 पर प्रभु में सो गए। मेरी अपनी समझ कहती है कि उनके लिए ये दुख का समाचार नहीं है, उनके लिए ये आनंद की बात है कि वो अपने सृष्टिकर्ता के पास पहुंच गए, वो अपने उद्धारकर्ता के पास पहुंच गए, वो अपने उस स्वर्गीय पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हम अभी उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, संयम से दौड़े, लक्ष्य की ओर दृष्टि रखे हुए दौड़े, ताकि अपनी अपनी दौड़ पूरी कर सके। हम इस समय प्रार्थना करेंगे उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। उनकी पत्नी का नाम एंजल है और उनकी बेटी का नाम एबलीना है। हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी शांति से इनको संभाले। प्रेमी पिता परमेश्वर, जैसे तेरा दास अय्यूब कहता है कि तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। हम में से कोई भी
अपने आप से इस संसार में जन्म नहीं लेता। हमारी उत्पत्ति भी तूने की, हमारी सृष्टि तूने की, और हमें शरीर में इस संसार में भी तूने ही भेजा। जो समय तूने उचित समझा उस उचित समय पर हमें भेजा, और हमारी आयु के दिन गिने हुए हैं। तूने जितने वर्ष पास्टर नथानिएल को इस पृथ्वी पर रखा, उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आज वो तेरी उपस्थिति में विश्राम में है। हमारी विशेष प्रार्थना उनकी पत्नी बहन एंजल के लिए और बेटी अबलीना के लिए है। तेरी वो शांति जो सचमुच सारी समझ से परे है, उनके हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति से उन्हें भर दे, उन्हें बल दे कि वो जीवन में आगे बढ़े, और जो कार्य पास्टर नथानिएल छोड़ गए हैं उस कार्य को वो आगे बढ़ा सके। वो भी तेरे सुसमाचार की सेवा का कार्य कर सके। उनकी हर एक आवश्यकताओं को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। हम ये जानते हैं कि पास्टर नथानिएल के जाने से उनके परिवार में जो एक रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसे कोई दूसरा मनुष्य नहीं भर सकता, लेकिन प्रभु तेरी उपस्थिति उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। तेरी उपस्थिति उन्हें उससे बढ़कर ढाढ़स और बल दे सकती है। इसलिए प्रभु तू उनके साथ हो, उन्हें अपने हाथों में थाम, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम विनती करते हैं अपने देश भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रभु, जो तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, समस्याओं से जूझ रहा है, महामारियों से जूझ रहा है, तेरा अनुग्रह होने पाए ताकि हर एक शांति पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने सीनियर पास्टर्स के लिए, अपने को पास्टर्स के लिए, सबको आशीष दे प्रभु, और सबको अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए और भी बहुतायत से इस्तेमाल कर। हर एक कलीसिया पर तेरा अभिषेक हो प्रभु, हर एक कलीसिया में तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। हर एक कलीसिया तेरे आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त हो। और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अपनी कलीसियाओं को अपने हाथों में थाम प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज दिन भर के लिए हम सब अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारा आदर महिमा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ मिलकर बोल सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबसे एक बार फिर निवेदन है कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं। यदि आपके पास गवाही है तो वो भी आप
एक छोटी वीडियो क्लिप बनाकर हमारे व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी गवाही को आने वाली सभा में दिखा सकें, ताकि आपकी गवाही से औरों को भी बल मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने हाथों में संभाले। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय मसीह की। अब वो समय है कि हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होंगे। हम वचन में से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, और जब वो धन्यवाद दे चुका तो उसने उसे तोड़ा और कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और जब उसमें से पी चुका तो कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की ये रोटी खाए और ये कटोरा पिए तो वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। किंतु प्रत्येक मनुष्य स्वयं को जांच ले और तभी यह रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से खाता और पीता है वो प्रभु की देह को न पहचानते हुए अपने ऊपर दंड खाता और पीता है। इसी कारण तुम्हारे मध्य में बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और अनेक सो भी गए। क्योंकि यदि हम स्वयं को जांचते तो हम दोषी न ठहरते, किंतु जब हम पर प्रभु की ओर से दंड की आज्ञा होती है तो प्रभु हमारी ताड़ना करता है, जिससे कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। हम सब अपने आप को जांचें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, और यदि हमारे अंदर कोई ऐसी बात हमको मिलती है जिसके कारण हम अनुचित रीति से खाने या पीने वाले ठहरते हैं, तो हम इसी समय प्रभु से अपने उन जीवन के उन क्षेत्रों में हम मेल मिलाप कर लें और उन क्षेत्रों को हम प्रभु के लहू से धोकर साफ कर लें। प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम इस रोटी को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ खाएंगे। और जब उसने कटोरा लिया तो उनसे कहा कि ये नई वाचा में मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी देह अपना लहू हमारे लिए दिया, और अपने एक स्पर्श के द्वारा इस तरल को तू अपने लहू में परिवर्तित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास के साथ इसको ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी इस देह के बलिदान के द्वारा अपने साथ पिता के साथ एक किया है। और जैसा अभी हमने एक देह में से खाया, एक रोटी में से खाया, एक कटोरे में से पिया है, उन्हें दे हमारी एकता इसी रीति से बनी रहे, और अपनी इस देह को जो कलीसिया कहलाती है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष